व्यर्थ दुख ना करो। कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न भिन्न आकृति की हो, कोई बोल सकता है, कोई मूक है, किंतु भूख सबकी एक सी ही है। ओम साई राम। श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ के हर अध्याय में आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान प्राप्त होता ही है। अतः पूरे अध्याय को ध्यान से अवश्य सुने। यूं भी धार्मिक कथाएं अधूरा सुनना ठीक नहीं होता। साईं की प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से मैं साईं सचरित्र के हर अध्याय का मूल भावार्थ को शॉर्ट करके सुनाती हूँ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साईं सचरित्र नाम के प्लेलिस्ट में आप सारे अध्यायों को एक साथ भी सुन पाएंगे। अध्याय शुरू करने से पहले एक छोटी सी आग्रह है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रस्तुत है अध्याय 42। इस अध्याय में भविष्य की आगाही, रामचंद्र दादा पाटिल और तात्या पाटिल की मृत्यु टालना आदि की कथा है। कथा नंबर 1, भविष्य की आगाही। श्रोताओं, अभी तक आपने बाबा के जीवन काल की कथाएं ही सुनी हैं। अब ध्यानपूर्वक बाबा के निर्वाण काल की वर्णन सुनिए। 28 सितंबर 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया, जो 2-3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन बिल्कुल त्याग दिया, जिससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा। 17 दिनों के पश्चात 15 अक्टूबर 1918 दिन के 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया। इसके 2 वर्ष पहले ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, पर उस समय कोई समझ नहीं पाया। उस वर्ष विजयदशमी के दिन जब लोग संध्या समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे, तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोट निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर जलती धूनी में फेंक दिया। बाबा पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनके मुखमंडल की कांति चमक रही थी और आंखें अंगारे से हो रहे थे, और उन्होंने उच्च स्वर में कहा, लोगों, यहाँ आओ। मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। सभी लोग भय से कांप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का साहस न था। कुछ देर बाद उनके भक्त भागोजी शिंदे, जो कोढ़ से पीड़ित थे, साहस कर उनके पास गए। किसी तरह उन्होंने उन्हें लंगोट बांध दी और विनम्र स्वर में कहा, बाबा, यह क्या बात है देवा, आज दशहरा का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा, आज मेरा ही सीमोल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक उनका क्रोध शांत न हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा, पर थोड़ी देर बाद बाबा सहज हो गए और तब चावड़ी जुलूस संभव हो पाया। इस प्रकार बाबा ने दशहरा के दिन का संकेत दे दिया था, पर तब किसी को भी यह बात समझ में नहीं आ पाया। कथा 2, रामचंद्र दादा पाटिल की मृत्यु टालना। कुछ समय बाद रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। कोई उपचार लाभकारी सिद्ध नहीं हो रहा था। वे जीवन से हताश हो मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन मध्य रात्रि के समय बाबा उनके सिरहाने प्रकट हुए। रामचंद्र उनके चरणों से लिपट कर बोले, मैं अपने जीवन की आशा छोड़ चुका हूँ। कृपा कर मुझे यह बताइए कि मेरे प्राण कब निकलेंगे। तब बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है। अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे केवल तात्या का भय है। 1918 में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा।
यह भेद तुम किसी से प्रकट ना करना, ना ही उसे बताना, वरना वह अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए, किंतु तात्या के बारे में सोचकर वे बहुत निराश हुए। उन्होंने यह भेद केवल बाला सिंपी को बताई। 1918 के भाद्रपद समाप्त होकर अश्विनी शुरू होने ही वाला था कि तात्या बीमार हो गए। उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होने लगी। इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे। तात्या की स्थिति और भी खराब होने लगी। वह हिलडुल भी नहीं पाते थे, बस दिन रात बाबा का स्मरण किया करते थे। इधर बाबा की भी स्थिति गंभीर होने लगी। बाबा का बताया विजयदशमी का दिन भी निकट आ गया। तब रामचंद्र पाटिल और बाला सिंपी बहुत ही घबराने लगे। जैसे ही विजयदशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी मंद पड़ने लगी और उसकी मृत्यु निकट जान पड़ने लगी। तभी एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और उसके स्थान पर बाबा स्वयं ही प्रस्थान कर गए। सभी लोग कहने लगे, बाबा ने तात्या के लिए अपने प्राण त्यागे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह तो बाबा ही जाने, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के बाहर है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही दिया हो। दूसरे दिन बाबा ने दासगणों को स्वप्न दिया कि मस्जिद अर्रा कर गिर पड़ी है, इसलिए मैंने वह स्थान छोड़ दिया है। मैं तुम्हें यह सूचना देने आया हूँ कि शीघ्र जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा कर चढ़ाओ। शिरडी से भी उन्हें एक पत्र मिला। वे तुरंत अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरि नाम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं फूलों की एक माला गूंथी और बाबा की समाधि पर चढ़ाया। कथा 2, लक्ष्मीबाई को दान। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। वे मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। एक बार संध्या समय बाबा मस्जिद में तात्या के साथ बैठे हुए थे। तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें प्रणाम किया। बाबा बोले, अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। वे यह कहकर अपने घर की ओर बढ़े कि बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं तुरंत आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। जल्द ही उन्होंने भोजन लाकर बाबा के समक्ष रखा, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई बोली, बाबा यह क्या? मैं इतनी जल्दी में स्वयं अपने हाथों से आपके लिए रोटी बना लाई, आपने एक निवाला भी लिए बिना ही कुत्ते के सामने डाल दिया, फिर मुझे व्यर्थ में कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया, व्यर्थ दुख ना करो। कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न भिन्न आकृति की हो, कोई बोल सकता है, कोई मूक है, किंतु भूख सबकी एक सी ही है। जो भूखों को भोजन कराता है, वह अर्थार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अकाट्य सत्य है। इसके बाद लक्ष्मीबाई हर दिन प्रेम और भक्ति पूर्वक दूध रोटी बाबा को देने लगी। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा दी। इस रोटी की कथा को असंबद्ध नहीं समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी है, जीवन मरण से परे। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवा को सदैव स्मरण रखा। देह त्याग के बिल्कुल पूर्व उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले 5 रुपए और फिर 4 रुपए, कुल 9 रुपए लक्ष्मीबाई को दिया। यह 9 की संख्या नवविधा भक्ति की घोतक है, अथवा सीमोल्लंघन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक संपन्न महिला थी। उन्हें रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण संभवतः बाबा ने उनका ध्यान भक्ति की ओर दिलाया हो। कथा 3, अंतिम क्षण।
बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। उन्होंने सबको वहां से चले जाने का आदेश दिया। चिंतामग्न भक्तों को बाबा ने जाकर भोजन कराने को कहा। ऐसी स्थिति में वे बाबा को छोड़ना तो नहीं चाहते थे, किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते थे। इसलिए उदास और दुखी हृदय उन्हें वहां से जाना ही पड़ा। अभी भोजन पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि बाबा के शाश्वत शरीर त्यागने की खबर उनके पास पहुंचा। वे अपनी अपनी थाली छोड़ मस्जिद की ओर भागे। जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बप्पा जी आपा कोते के गोद में अंतिम विश्राम कर रहे हैं। ना नीचे लुढ़के और ना ही सैया पर लेटे, अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर का त्याग किया। संत स्वयं ही देह धारण करते तथा कोई निश्चय ध्येय लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं, और जब ध्येय पूर्ण हो जाता है तो जिस सरलता और आकस्मिकता से प्रकट होते हैं उसी प्रकार लुप्त भी हो जाया करते हैं। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा और उनके ही आज्ञा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।